कीजिए, आज हम 100 स्टूडेंट्स चाहते हैं, 100 स्टूडेंट लाइव होने चाहिए। हाँ, 100 स्टूडेंट लाइव होने चाहिए। फटाफट आप लोग शेयर कीजिए। हाँ, सबका होना चाहिए। चलिए, 100 स्टूडेंट्स आपके होना चाहिए, ठीक है आपका। हाँ, चलिए क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है आपका फर्स्ट का आज। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी filled with an appropriate words. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate options. यानी ऑप्शंस जो आपका दिया गया है, यानी हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपका क्या है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या है आपका, ये वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है, टेंस का क्वेश्चन है और ये टेंस का क्वेश्चन आपका दिया गया है। कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए। हाँ हाँ, कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट। हाँ, सही आ रहा है, बिल्कुल सही, सही है आपका कमेंट, सभी लोग का सही आंसर आ रहा है। यानी ऑप्शन आपका डी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन आपका डी सही आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चों, हमारे भाई बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, आपका डी होगा। चलिए देखते हैं आखिर डी कैसे होगा। क्वेश्चन कह रहा है सी डैश रिकवरिंग इन दी हॉस्पिटल, तो सी वेयर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ आईएनजी है। क्या है, V4 है। क्या है बच्चों भाई, यहाँ V4 है, तो V4 होने की वजह से वेयर होगा नहीं। अगर वेयर होता है तो यहाँ V4 है। उसके बाद हैज है, और हैज के बाद हम लोग जानते हैं कि हैज और हैव के बाद हमारा V3 होता है। यानी हैज और हैव के बाद, एक मिनट, हैज और हैव के बाद हमारा V3 का प्रयोग होता है, जबकि हमारा यहाँ क्या है, V4 है। क्या है, V4 है, तो ये आपका होगा नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको अगर नहीं पता है कि हमारा सही आंसर कौन है, तो आप एक यहाँ पे नया तरीका ढूंढ सकते हैं। पहले ये पता कर लो कि आखिर गलत कौन है। तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर टू। तो वेयर टू आपका होगा नहीं। वेयर टू के बाद आपका क्या होगा, या तो कोई नाउन आएगा या कोई नाउन प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो ये यानी वो आएगा, तो वेयर टू आपका होगा नहीं, तो हैज़ बीन। क्या होगा, हैज़ बीन जो होगा आपका सही आंसर। ये भी आपका गलत हो गया, तो सही आपका क्या हो गया, हैज़ बीन हो गया। यानी सी हैज़ बीन रिकवरिंग इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में उसका जो हालत है वो तबीयत ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है। तो ये हुआ आपका हैज़ बीन। समझ में आया, समझ में आया किसी को? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, फिर से पूछिए आप लोग। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्या देखते हैं, 37। आवर ऑनर एंड डिग्निटी लाइज इन प्रेजेंटिंग ट्रूथफुलनेस एंड इज इन नॉट बीइंग गाइडेड बाई। गाइडेड बाई क्या है आपका, फ्रेज है। क्या है, गाइडेड बाई क्या है आपका, फ्रेज है। क्या है भाई, फ्रेज है। तो यहाँ पे देखिए, आवर ऑनर एंड डिग्निटी लाइज इन प्रैक्टिसिंग ट्रूथफुलनेस एंड इज नॉट बीइंग गाइडेड बाई ब्रदरहुड, यानी भाईचारा। क्या होता है, ब्रदरहुड यानी भाईचारा। तो आपका भाईचारा ये तो होगा नहीं, यानी भाईचारा से हम लोग तो डिग्निटी कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मदरहुड। तो मदरहुड यानी मातृभाषा या माता के प्रति उनका प्रेम, ये तो आपका होगा नहीं। और देखते हैं मॉन्कहुड। मॉन्क यानी आपका होता है जैसे बोलते हैं उसको, तो मॉन्कहुड आपका होगा नहीं। तो आपका क्या होगा, फॉल्सहुड। क्या होगा, फॉल्सहुड होगा। क्या होगा आपका, फॉल्सहुड होगा, ठीक है। यानी आपका जो क्या होगा, फॉल्सहुड होगा, जो आपका सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, यानी फॉल्सहुड जो होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। फटाफट सेशन को शेयर कीजिए आप लोग। लाइव आप लोग जरूर रहिए, आप लोग लाइव नहीं आते हैं, फटाफट शेयर कीजिए आप लोग। सेशन को शेयर नहीं करते हैं आप लोग, सेशन को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, शेयर कीजिए आप लोग, फटाफट शेयर कीजिए। चलिए देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेस्ट एक्सप्रेस यानी यहाँ कह रहा है कि साइनोनिम्स। क्या कर रहा है, जूडियस। तो जूडियस का आपका क्या हो जाएगा, हैज डी। हैज डी यानी ये आपका नहीं होगा, हैज डी आपका क्या होगा, ये नहीं होगा आपका। यानी हाँ, शेयर कीजिए आप लोग, शेयर कीजिए। हैज डी यानी क्या होता है, जूडियस यानी क्या हो गया आपका, हैज डी। तो चलिए हैज डी यानी क्या होता है, जल्दीबाजी। क्या होता है, आप लोग
पेन और बुक लेकर बैठा, पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जो भी चीज़ हम लिखवा रहे हैं उसको फटाफट साथ में साथ लिखा कीजिए। क्या होता है ऐसा कि हम लोग लाइव क्लास में जब होते हैं तो सोचते हैं चलो कोई सो के पढ़ रहा होता है, कोई खाते हुए पढ़ रहा होगा, कोई खाना बनाते हुए पढ़ रहा होता है, तो ऐसे नहीं, कभी जब भी हम लोग लाइव क्लास लें तो लाइव क्लास में कम से कम उस टाइम पढ़िए, क्योंकि बाद में आपको यही सोचते रह जाते हैं हम लोग कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और एक दिन हमारे पास एक बर्डन बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्डन बन जाता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ बर्डन, बोझ हो जाता है। हम फिर हम लोग कभी नहीं कर पाते। हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसको हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जुडियस यानी क्या हो गया? जल्दीबाजी। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? रेकलेस। रेकलेस यानी क्या हो जाता है आपका? लापरवाह। क्या हो जाता है? लापरवाह। तो लापरवाह ये तो होगा नहीं। इरेशनल यानी क्या हो गया? अविवेकी। इरेशनल यानी क्या हो गया? अविवेकी। और वाइज यानी क्या हो गया? बुद्धिमान। क्या हो गया भाई? बुद्धिमान। हिंदी राइटिंग मेरा सही नहीं है, इसलिए आप लोग समझिएगा केवल, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और इरेशनल हो गया नहीं, अविवेक, तो आपका सही जो आंसर होगा वाइज होगा। याज यानी बुद्धिमान और जूडियस यानी भी बुद्धिमान। तो आपका सही आंसर होगा बिल्कुल ही, हाँ सही आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। आंसर जो आप लोग आ रहा है बिल्कुल सही आ रहे हैं आंसर, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत अच्छे आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, शाबाश, मेरे तरफ से बहुत बहुत आप लोग को बधाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहोव यानी, तो बिहोव का क्या होगा आपका? बिहोव का यानी मतलब क्या होता है? आवश्यक। आवश्यक क्या होता है? बिहोव मतलब आवश्यक होता है। तो बिहाइंड यानी तो ये तो मतलब आपका पीछे होगा, इसका हिंदी क्या होगा भाई? पीछे, तो ये तो आपका होगा नहीं। बेट, बेट यानी चैलेंज। चैलेंज यानी बाजी लगाना। क्या होगा? बाजी लगाना। क्या होगा भाई? बाजी लगाना। तो ये तो आपका होगा नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। अब देख लिए ऑप्शनल यानी अनिवार्य, यानी मेरे पास कोई नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये भी आपका होगा नहीं। तो नेसेसरी। क्या होगा? नेसेसरी यानी अनिवार्य। क्या यहाँ आ रहा है? बिहोव यानी क्या होता है? आवश्यक। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए प्लीज़ भाई, मेरे पेन और कॉपी सभी लोग लेकर बैठा कीजिए, तो आपका आंसर जो सही होगा आपका ये होगा, यानी नेसेसरी जो होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 क्वेश्चन। 41 देखते हैं, चलिए 41 देखते हैं। In the following questions, out of the given 4 alternatives, select the one word which is the opposite in the meaning of the given words. उसमें क्या कर रहा था? सिमिलर। सिमिलर यानी हमने कल नहीं बताया था आपको, प्रीवियस दिन में बताया था कि साइनो। हमने क्या बताया था आपको? साइनो। क्या बताया था? साइनो यानी क्या बताए थे भाई मेरे आप लोगों को? कि साइनो। साइनो यानी समान, और एंटो, एंटो यानी उल्टा, यानी एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? अपोजिट यानी उल्टा, और उल्टा यानी एंटोनिम्स, ठीक है। चलिए इलेसिव, क्या है? इलेसिव। तो इलेसिव का आपका क्या होगा? चलिए फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बताइए ऑप्शन क्या होगा आपका? इलेसिव यानी इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका? अपोजिट वर्ड बताइए, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इलेसिव। इलेसिव का आपका होगा फैक्चुअल। क्या होगा आपका? फैक्चुअल होगा। डिसेप्टिव होगा नहीं, मैजेस्टी होगा नहीं, और इलेसिव होगा, तो आपका सही आंसर जो होगा आपका फैक्चुअल होगा। क्या होगा? फैक्चुअल होगा, इसका अपोजिट वर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिमोर। डिमोर, डिमोर क्या होगा? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। डिमोर यानी क्या होता है? डिमोर यानी क्या होता है? इलेसिव। हाँ इसके पहले इसका हिंदी चलिए हम बता देते हैं। इसमें एक बच्चा पूछ रहा है सर इलेसिव मतलब क्या होता है? तो इलेसिव मतलब होता है भ्रामक मायावी। इलेसिव मतलब क्या होता है भाई? भ्रामक मायावी। क्या होता है? भयामक मायावी होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम डिमोर। डिमोर यानी क्या होता है? विनीत या संकोची। क्या होता है? डिमोर यानी विनीत या संकोची, ठीक है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो इसका अपोजिट वर्ड होगा आपका स्ट्रांग होगा। क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्या होगा भाई? स्ट्रांग होगा, यानी आपका क्या होगा? स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग जो होगा आपको सही, क्योंकि साई यानी शर्मिला होता है, अफ्रेड यानी डरा हुआ होता है, और बैकयार्ड यानी आंगन होता है। तो आपका स्ट्रांग जो होगा क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या होगा? स्ट्रांग जो होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ सेंटेंस दैट हैज़ बीन एक्टिव और पैसिव गिवन इन द एक्टिव और पैसिव। सेंटेंस आपका जो होगा वो या तो एक्टिव में या तो पैसिव में दिया होगा, ठीक है। क्या दिया होगा? एक्टिव या पैसिव में दिया होगा, ठीक है। एक्टिव या पैसिव में दिया। आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंसेस इन द पैसिव और एक्टिव वॉइस। Somebody has stolen my
रजिस्टर। चलिए बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। समबॉडी हैज स्टोलन भाई रजिस्टर। चलिए देखिए यहाँ तो समबॉडी है, क्या है भाई? समबॉडी है। और हम लोग जानते हैं कि ये बाई प्लस एजेंट में हम लोग बाई प्लस एजेंट में हम लोग समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी यानी बॉडी ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी ग्रुप भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बॉडी ग्रुप या वन ग्रुप। और बॉडी ग्रुप और वन ग्रुप क्या होते हैं भाई? इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। बॉडी ग्रुप यानी वे होते हैं जिस भी वर्ड के अंत में हमारा बॉडी आता है। क्या आता है? बॉडी आता है। क्या आता है? बॉडी। यानी सम बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को हम लोग बॉडी ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं वन ग्रुप क्या होता है, यानी सम वन, एनी वन, नो वन। तो ये सारे वर्ड को हम लोग बाई प्लस एजेंट में हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? एनी बॉडी, बॉडी ग्रुप और वन ग्रुप को हम लोग बाई प्लस एजेंट में प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है बाई प्लस एजेंट दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो गया। सरासर ये आपका गलत हो गया। एक नंबर से देखते हैं। चलिए पहले ये देखते हैं। तो यहाँ क्या है? सम बॉडी है स्टोलन माई पेन। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया होता है हैज प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। एक बात आप लोग सारा याद रखिएगा, वॉइस में कभी भी आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में रहेगा। तो पैसिव वॉइस में हमेशा कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट टेंस में हो, किसी में भी हो, हम लोग वॉइस पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का ही प्रयोग करते हैं। हमेशा हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। जिस सेंटेंस में आपका V3 नहीं दिया होगा आपका उसको पहले ही कट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ है आपको बाई प्लस एजेंट का प्रयोग किया गया है, तो ये आपका गलत हो गया। और माई रजिस्टर हैज़ बिन स्टील क्या है? तो ये तो होगा नहीं, ये आपका V1 दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो गया। और ये आपका गलत हो गया क्योंकि ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि बाई प्लस एजेंट में हम लोग बॉडी ग्रुप और वन ग्रुप का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है? माई रजिस्टर हैज़ बिन स्टोलन अपॉन। तो ये स्टोलन ये तो दिया हुआ है, इसके बाद ये अपॉन कहाँ से आ गया? तो अपॉन हम लोग का ये प्रयोग करते नहीं है क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है जो कि प्रीपोजिशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? हाँ बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन ए जो है बहुत लोगों ने कमेंट किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका आंसर जो होगा माई रजिस्टर हैज़ बीन स्टोलन, क्योंकि हमने यहाँ बताया हैज़ प्लस बीन प्लस V3 किस चीज़ में? वॉइस में, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन जिन लोगों ने आंसर ए कमेंट किया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जिन जिन लोगों ने आंसर ए कमेंट किया है, ऑप्शन ए कमेंट किया है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, वेरी गुड है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट और एक मिनट, हाँ, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच हैज एक्सप्रेशन द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। देखिए क्या दिया हुआ है? जर्मन इज इजी टू फ्रेंच शी सेड। ऑप्शन आपको देखिए इस पर का क्वेश्चन जो रहता है वो आपको फंसाने के लिए दे देता है। एग्जाम में बच्चे सबको फंसाने के लिए इस पर का क्वेश्चन दे देता है जो कि इससे बच्चे जो हैं डर जाते हैं। सी सेड अब बाद में दे दिया है तो बच्चे डर जाएंगे कि इसका भी हमने पहले ही बनाएंगे, नहीं तो इसके लिए डरना नहीं है। तो यहाँ सी सेड है तो हम लोग ये क्या है पास्ट में दिया हुआ है। तो जब ये आपका पास्ट में दिया हुआ है और ये आपका प्रेजेंट में दिया हुआ है तो हम लोग इसके अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम लोग रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए सी से जो होगा नहीं क्योंकि ये आपका प्रेजेंट में दे दिया तो ये आपका गलत हो गया, सीधा साधा गलत। सी टोल्ड अस डैट, अब यहाँ तो अस तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ सी टोल्ड टू मी दिया नहीं है, टू मी तो दिया नहीं है, टू मी दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ अस ये आपका होगा नहीं, बिल्कुल गलत है। ही इन्फॉर्म मी, अब इन्फॉर्म का हम लोग प्रयोग यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि हमारा क्या दिया है यहाँ सेड दिया है। क्या दिया है? सेड दिया है। तो जब सेड दिया रहता है तो पास्ट में दिया रहता है तो पास्ट के साथ हम सेड का ही प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन जो डी है सी सेड दैट जर्मन वाज, अब क्या है यहाँ पे प्रेजेंट में है और ये क्या है आपका प्रेजेंट में, इस क्या दिया है प्रेजेंट में दिया है तो हम लोग इसको क्या चेंज करेंगे पास्ट में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया वाज हो गया। तो ये आपका ऑप्शन जो डी हो गया बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग उत्तर देते रहिए, आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज़ बीन रिटन इन द 4 डिफरेंट वेज आउट ऑफ द वन विच इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी करेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ है तो करेक्ट स्पेलिंग हमको ये बताना है। क्या करना है? ये सारे जो वर्ड दिए हुए हैं, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, उसके बाद आपका फ़ारेनहाइट और ये फ़ारेनहाइट, तो ये आपका स्पेलिंग जो दिया हुआ है वो यानी गलत दिया हुआ है। तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगा भाई?
इसका सही स्पेलिंग क्या होगा हमारा? ये तो आपका बिल्कुल गलत है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। ये हाँ हाँ ठीक है, फ़ारेनहाइट, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आपका। ये जो है बिल्कुल बी जो है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड और सेंटेंस। हाँ हमने कल ही बताया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिक्स एन ऑब्जेक्ट फ्रेमली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी सराउंडिंग मास हमारे वातावरण में जो भी दिया हुआ है उस चीज़ को फ्रेमली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास, हमारे वातावरण में जो भी डीपली होता है, कंफर्टली होता है, वो क्या होता है? तो आपका इम्बेड होता है। क्या होता है? इम्बेड होता है। इम्बेड आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो भी लोग सही आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल इम्बेड सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू यानी आगे देखना। क्या देखना? लुक फॉरवर्ड टू। क्या है भाई? लुक फॉरवर्ड टू। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? चलिए आप लोग दीजिए, इसका रिप्लाई दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी लुक फॉरवर्ड टू यानी एंटीसिपेट। एंटीसिपेट आपका जो होगा बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। एंटीसिपेट बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट स्पेल्ड, क्या दिया हुआ है? करेक्ट स्पेल्ड। तो आपका प्रॉक्सीमेट, तो ये प्रॉक्सीमेट ये तो गलत है क्योंकि ये में टी ये होगा लास्ट में, और ये भी आपका बिल्कुल डबल एम है, तो डबल एम आपका एक साथ नहीं आ सकता है, इसलिए ये भी आपका गलत है। और ये भी आपका मेट यानी MAT, जैसे क्लासमेट, स्कूलमेट, रूममेट, तो ये सारे वर्ड जो आते हैं आपका, यहाँ देखिए स्कूलमेट, क्लासमेट, रूममेट, ठीक है, तो ये सारे के वर्ड में MAT आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है, आपका यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पे है तो डबल एम है। क्या है? डबल एम है। ये भी आपका गलत है, तो आपका सही आंसर जो हो गया आपका सी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, सही आंसर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट आपका है, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, अब 2 क्वेश्चन है। एक्टिव से पैसिव, क्या है भाई? एक्टिव से पैसिव क्वेश्चन है। क्या है? चलिए उत्तर दीजिए आप लोग। एक्टिव से पैसिव जो है आपका, आप लोग दीजिए। देखिए क्या है? द वर्कर्स आर बिल्डिंग द हाउस। क्या है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस आपका V4। क्या है? इज MR प्लस V4 है। तो हम लोग जब इसको चेंज करते हैं तो सब आपका ये क्या हो गया? एक्टिव का हो गया। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस का हो गया। तो जब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो इज MR प्लस बीइंग प्लस V3 में चेंज करते हैं तो ये आपका पैसिव वॉइस में होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस में होता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ वाज हो गया, ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा, तो ये तो आपका होगा नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, वाज हो, इसमें भी हो गया, ये भी आपका नहीं होगा। अब इज है, तो ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है। अब हमको देखना होगा कि दोनों में सही कौन होगा। तो हमने बताया कि यहाँ देखिए ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4, जब ये हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं तो इज MR प्लस बीइंग, क्या करते हैं भाई? इज MR प्लस बीइंग प्लस V3। तो इज MR प्लस बीइंग तो इसमें है नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया आपका। हाँ बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन डी जो हो गया आपका बिल्कुल सही हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन एक है, अ बॉन्ड ऑफ कंटेंशन, यानी ये आपका फ्रेज दिया हुआ है। ये बचा हुआ है, सॉरी बच्चों ये नहीं हो पाया। चलिए अब हम बताते हैं आज का सेशन कैसा रहा। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कैसा सेशन रहा और समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए कुछ बात करते हैं। तो ये हुआ, समझ में आया कि नहीं है? देखो, पढ़ाई वही करते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। पढ़ने वाले बच्चे टेंशन नहीं लेते और टेंशन लेने वाले बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो टेंशन ये नहीं लेना है कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं, टेंशन ये लेना है कि हम पढ़ाई कैसे करें, टेंशन ये लेना है कि हमें 8 घंटा 10 घंटा सेल्फ स्टडी कैसे करें। हार्ड वर्क और सॉफ्ट वर्क, यानी हार्ड वर्क करना है, हार्ड लेबर नहीं करना है। हार्ड लेबर तो वो लोग मजदूर वर्क करते हैं जो कि जाके खेतों में कुदारियाँ चलाते हैं, कहीं कंपनियों में काम करते हैं। हमें हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। इसलिए स्मार्ट वर्क कीजिए। आप सभी लोग, समझ में आ रहा है ना? स्मार्ट वर्क कीजिए, रिजल्ट आपकी सफलता आपके कदम में चूमेगी। और हाँ, एक बात हम सभी लोग याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सभी बच्चे पूछ रहे थे आप लोग क्लास लाइव में कि सर मेरा इंग्लिश कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। तो हम बता रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश होगा। जैसे हम लोग जिससे जितना, मान के चलिए आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आप उससे जितना ज़्यादा बात करते हैं वो उतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्टिव होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप 4 घंटे बात कीजिए तो 8 घंटे बात कीजिएगा, 10 घंटे बात कीजिएगा, डेली मिलिएगा, तो जिससे जैसे आप जितने अपनी गर्लफ्रेंड से जितना ज़्यादा मिलते हैं उतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होती है। इन द सेम वे आप जितना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल शाम को जुड़िए फिर आप लोग 5 बजे।
ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। सर ने जैसा बोला आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, मतलब एग्जाम्पल बेहतर था कि आप किसी भी चीज़ पर जितना ज़्यादा समय देंगे वो चीज़ आपका उतना ही होगा, चाहे वो कोई भी पोर्शन हो गया, किसी भी एरिया का हो गया। ठीक है, तो बताइएगा अगर किसी भी तरह का कमी होगा हम लोग उसे ज़रूर पूरा करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए। और जो लोग नए हैं वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अपना तैयारी फ्री में इतना सेटअप के साथ, नो कोई वो है चार्जेस वगैरह, तैयारी कीजिए, पूरा एकदम गर्दा उड़ाइए, एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।